बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ बायोलॉजी के हवाले से चैप्टर नंबर 8, लेक्चर नंबर हमारा आया है 25 और टॉपिक है हमारा ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल क्या है? ये एक लॉन्ग ट्यूब है जो कंसिस्ट है हमारे ऑरल कैविटी पर, फेरेंक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन etc। ये एक लंबी ट्यूब, इसे हम नाम देते हैं एलिमेंट्री कैनाल का। ये डायग्राम अगर आप गौर से देखें, ये हमारे ऑरल कैविटी यानी हमारा मुंह का जो अंदर का जो पोर्शन है वो कैविटी जो इसे, और इसके बाद ये एसोफेगस वगैरह, स्टमक, और इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इससे हटकर 3 ग्लैंड्स भी यहाँ पे इसमें शामिल हो जाते हैं। यहाँ पर है 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स के, और पेंक्रियाज और लिवर, ये भी हमारे इसी यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में शामिल होते हैं। लेकिन एलिमेंट्री कैनाल हमारी ये हिस्सा शामिल है इसमें। डाइजेशन प्रोसेस में ये 3 ग्लैंड्स भी साथ शामिल हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि 1 बाय 1 इस एलिमेंट्री कैनाल के जो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है ऑरल कैविटी का। ऑरल कैविटी क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, ऊपर इसने बता दिए हैं। 4 इसके फंक्शन उसने बताए हुए हैं तकरीबन। अगर देखा जाए तो सिलेक्शन है, ग्राइंडिंग है, पार्शियल डाइजेशन है, लुब्रिकेशन है etc। ये 2-4 फंक्शन हैं, ये हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहला है फूड सिलेक्शन। जैसे ही हम निवाला लेते हैं तो हमारा जो टीथ हैं वो जज करते हैं कि ये फूड जो है वो सख्त तो नहीं है, कंकर वगैरह या कुछ तरह की चीज़ तो नहीं है। मसल भी महसूस करते हैं, ज़ुबान इसका टेस्ट वगैरह देख लेती है। तो इस तरह पहले चीज़ देखी जाती है, सिलेक्शन होती है कि फूड जो है वो खाए जाने के काबिल है या नहीं। दूसरा जो इसका फंक्शन होगा वो है ग्राइंडिंग। दांतों की मदद से फिर क्या किया जाता है, फूड को अच्छे तरीके से चबा कर छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट किया जाता है, और इस अमल को हम च्यूइंग या मैस्टिकेशन का नाम देते हैं। और साथ ही इसमें कुछ एंजाइम भी शामिल हो जाते हैं, जैसे सलाइवरी माइलेज की बात अगर हम करते हैं। इसके बाद जो फंक्शन आएगा वो है लुब्रिकेशन, क्योंकि सलाइवा जो है उसमें कुछ मैंने जैसे बताया वाटरी लिक्विड है, जिसमें कुछ जो ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड से। तो उन्होंने क्या करना होता है, एक तो लुब्रिकेट करना होता है फूड को, ये नरम हो जाए और अच्छे तरीके से निगलने के काबिल हो जाए। और साथ साथ इसमें एंजाइम होते हैं जिसे सलाइवरी माइलेज कहते हैं सॉरी। तो उन्होंने स्टार्च की पार्शियल किस्म की यानी थोड़ी सी डाइजेशन शुरू कर देनी होती है ऑरल कैविटी से ही। दूसरे लफ्ज़ों में ऑरल कैविटी से स्टार्च की डाइजेशन शुरू हो जाती है। अब जैसे ही लुब्रिकेशन के अमल में जो वो हमने निवाला लिया, वो फूड के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से नरम हो गए, फिर ज़ुबान जो है हमारी टंग जो है वो उसे क्या करती है, रोल करके एक सफ़ेयर यानी एक बॉल की शेप में बना लेती है, जिसे हम निगलते हैं। उस बॉल शेप या सफ़ेयर शेप का जो मैस हमारे पास होगा उसे हम नाम देंगे बोलस का, उसे ही निगला जाता है। अब जैसे ही हम निगलते हैं उसके बाद वो बोलस जो है वो किस में आ जाता है, फेरेंक्स से होते हुए फिर एसोफेगस में आ जाता है। एसोफेगस क्या है, आप डायग्राम में भी ज़रा देख लें गौर से। मैंने आपको पहले भी दिखाई थी डायग्राम, उसे आप ज़रा गौर से देख लें। ये जो आपको लॉन्ग ट्यूब सी नज़र आ रही है ये एसोफेगस है। ऑरल कैविटी से फेरेंक्स के बाद जहाँ से ये जो आपको ब्लू है ये लेरेंक्स में चले जाती है, यानी कि एयर कैनाल समझ लें कि हवा का वो ट्रैकिया वगैरह ये सारे बनाते हैं, लंग्स में ये चले जाते हैं। लेकिन क्योंकि फूड का रास्ता ये है, ट्रैक ये है इसका, तो ये एसोफेगस है। एसोफेगस से ये फूड जो है स्टमक में जाती है। अब एक बार ध्यान में रखें, स्वेलिंग प्रोसेस हमारी अपनी मर्ज़ी के ताबे होता है, यानी अपनी मर्ज़ी से हम इसे निगलते हैं। जैसे निगलने के बाद बोलस एसोफेगस में आ जाता है, इसके बाद बोलस की मूवमेंट हमारी अपनी मर्ज़ी के ताबे नहीं होती, बल्कि ये यहाँ पर जो एसोफेगस की ये जो मसल्स हैं इनकी मूवमेंट्स होती है। इस मूवमेंट की मदद से ये जो बोलस है मूव करते हुए स्टमक में पहुंच जाता है। इस मूवमेंट का नाम पेरिस्टालसिस है। डायग्राम में मैं आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वही एसोफेगस की अगर बात कर लें तो ये वो बोलस है। अब क्या होता है कि ये जो मसल्स हैं यानी ट्यूब की जो वाल सी है ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और बोलस को धकेल के आगे लाती हैं। जैसे यहाँ पे आएगा फिर साइड पे ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और इस तरह चलते चलते ये बोलस जो है वो कहाँ तक पहुँच जाएगा, स्टमक में पहुँच जाएगा। तो इस मूवमेंट को
इन मसल्स की मूवमेंट को जिससे ये बोलस मूव करते हुए एसोफेगस से स्टमक में आता है, इसे नाम देते हैं हम पेरिस्टालसिस का। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में यही चीज़ें कि एलिमेंट्री कैनाल क्या, इसकी डेफिनेशन में उसके कौन कौन से चीज़ें शामिल, कौन कौन से कंपोनेंट हैं एलिमेंट्री कैनाल के। उसमें सबसे पहला जो हमने पढ़ा ओरल कैविटी के बारे में, फिर फेरेंक्स और एसोफेगस में, और एसोफेगस से रिलेटेड जो एक डेफिनेशन है वो आपको मैंने बता दी, पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट है किसकी, बोलस की मसल्स के थ्रू एसोफेगस की। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।